नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। दुनिया भर में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और दिन प्रतिदिन जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो बढ़ती हुई संख्या में नजर आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 1115 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 43,70,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 73,890 लोगों की अब तक कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और 33,98,000 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इसी के साथ ही चलते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ है। अरुणाचल प्रदेश में याक भेजकर भारतीय सेना की जासूसी करना चाहता है चीन। सीमा पर बने युद्ध के हालात है। भारत और चीन के बीच में एलएसी का जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने पिछले दिनों में चीन के 13 याक को 7 दिन भारतीय सीमा में रखने के बाद में चीन को वापस सौंप दिया। अब इन याक पर भारतीय इलाके में जासूसी करने का संदेश जताया जा रहा है। यह भी संदेश जताया जा रहा है कि चीन जासूसी उपकरण लगाकर याक को भारतीय सीमा में भेज रहा है और इससे वह भारतीय सीमा में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि चीन केवल जानवरों के जरिए जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। जानवरों के जरिए पूरी दुनिया में जो जासूसी का खेल है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो चीन है वो याक भेजकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जासूसी करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सीमा के अंदर क्या हलचल पैदा हो रही है। चीन सेना लगातार जो जासूसी उपकरण है उनको लगाकर भारतीय सीमा में भेज रही है, लेकिन भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है और चीन की तरफ से कोई भी हमला अगर भारतीय सेना पर होता है तो भारतीय सेना अब की बार उसे करारा जवाब देगी, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने जो ऊंची जो चोटियां हैं उस पर बड़ी संख्या में गोला बारूद, कई योद्धक हेलीकॉप्टर, साथ ही कई मिसाइलें भी तैनात कर रखी है, ताकि चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर एक दिन युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। पबजी फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द ही भारत में आएगा पबजी गेम में। दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने अपने पॉपुलर गेम में पबजी को भारत में लाने की हर कोशिश कर रही है। इसलिए पबजी कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि उन्होंने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम के पब्लिश राइट को खत्म कर दिया है। पबजी के इस कदम के बाद में माना जा रहा है कि जो भी चीनी कंपनियों से जो पबजी नाता रखती है वह नाता अब खत्म होने वाला है, यानी जो भी रिलेशन है वो टूटने वाला है। यानी जो भी पबजी और चीनी कंपनी के बीच में जो रिलेशन चल रहा है, जो हिस्सेदारी चल रही है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि पबजी को जो भारत में बैन होने के बाद में भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद में जो पबजी की कंपनी है वो अगर चीन से नाता तोड़ लेती है तो जल्दी पबजी की भारत में वापसी हो सकती है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। पैन कार्ड धारक हो जाइए सावधान, नहीं तो लग सकता है 10,000 का भारी भरकम जुर्माना। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आपको जुर्माना लग सकता है। अगर गलती से भी आपके पास 2 पैन कार्ड है या ऑल आउट हो गए हैं तो उसे तुरंत सिलेंडर कर दे। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यह गैर कानूनी है और अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड पाए जाते हैं एक ही नंबर के तो उस पर 10,000 रुपए की भारी भरकम पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी है। इसलिए अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड है तो आपको तुरंत इनकम टैक्स को एक पैन कार्ड सौंपना चाहिए। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। कर्जदारों को मिल सकती है मोटेरियम में 2 साल की राहत, जानिए ये बड़ी खबर है। दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण जो भी लोग थे जिन्होंने भी होम लोन ले रखा था या कार लोन ले रखा था या बैंक से किसी भी प्रकार का लोन ले रखा था, वह अपनी किस्तें लॉकडाउन के दौरान चुका नहीं सकते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो रोजगार था वो छिन गया था। कई लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिसके बाद में उनके पास जो बैंक की ईएमआई है वह भरने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए सरकार ने 6 महीने की राहत दी थी कि लॉकडाउन के दौरान जो ईएमआई का समय है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान अगर आपके पास किस्त है तो आप जमा करा सकते हो, नहीं तो आप पर किसी भी प्रकार की जो पेनल्टी है वो नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यह अवधि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है और इसके बाद में जिस भी व्यक्ति ने बैंक से लोन ले रखा है उन्हें बैंक की जो ईएमआई है वो चुकाने का डर है वो सताने लग गया है। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत भरी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जल्दी जो मोटेरियम है उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जिसकी वजह से वह अपनी किस्तें समय पर नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट अब इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है और जल्दी जो मोटेरियम है यानी जो बैंक की किस्तों की जो ईएमआई की जो तारीख है उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी इस पर कोई कन्फर्म फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी जो हाईकोर्ट है
वो इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेने वाला है। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।